स्कैनर है, इसके मैंने रूल्स लगा के रखे हैं। आप नीचे आओगे तो ये सारे स्टॉक है, देखो जो भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, ऑटोमेटिक स्टैंपिंग देखो, ये देखो भारत गियर। तो जैसे भारत गियर है ना, ये जो रूल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद में ये देखो, ये 9 EM है, ये 20 EM है, और यहाँ पे टाइटनेस बना, और टाइटनेस का जैसे ही ब्रेकआउट हो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इसका लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में देखो कितना अच्छा इसने अपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा जो फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है विच इज़ कॉल्ड 9 and 20 मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 9 and 20 EMA। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम लोग 9 EMA और 20 EMA का यूज़ करेंगे और विथ स्कैनर लेके आया हूँ। तो ये जो मैं पूरा आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा ना, तो उसके साथ साथ में मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कौन सा स्कैनर यूज़ करना है जहाँ पे से हम लोग को जो स्टॉक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं ये 9 और 20 EMA की स्ट्रेटजी को, वो अपने आप स्क्रीन के ऊपर निकल के आ जाएंगे और आपको फिर वही स्टॉक को स्टडी करना है ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए। तो वो स्कैनर का लिंक भी दूंगा और पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सको, और इस पूरे वीडियो में हर एक मिनट में मैं आपको बहुत ही इंसाइटफुल लर्निंग देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वॉट एवर चार्ट्स एंड स्टॉक्स आई एम यूजिंग इन दिस वीडियो, these things are only and only for education, learning and information purpose. I am not giving any buy, sell, hold recommendation onto any stock or any securities. So please take this video as a learning purpose and learn this strategy in depth. तो सबसे पहले है ना, ये 9 और 20 EMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्क्रीन के ऊपर है वो दिख क्या रहा है। देखो, अगर आप ये देखोगे ना, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये है प्राइस एक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि ये जितनी भी ये वाली कैंडल्स हैं ये है बुलिश कैंडल्स, और ये जो रेड कैंडल्स हैं वो है बेरिश कैंडल्स। अब मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि EMA लगाना कैसे है, और उसके बाद में मैं ये पूरी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स के टैब पे। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ऊपर, यहाँ पे देखोगे ना F और X लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो, ये चार्ट के इधर हमारा कर्सर है, ऊपर लेके गए FX पे क्लिक किया और यहाँ पे एक इंडिकेटर्स का टैब आ जाता है। जैसे ही इंडिकेटर्स का टैब आएगा ना, यहाँ पे हमें सर्च करना होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये एक लाइन बन के आ गई। तो अब ये जो लाइन है ना, ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 9 EMA है। ओके, ये देखो, अभी हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन कौन सी है। ये देखो, ये 9 EMA की लाइन है। अब ये जो लगाना, इसका मुझे थोड़ा थिकनेस बढ़ाना है। तो थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये थिकनेस बढ़ गई। अब एक EMA लग गया 9, अब दूसरा क्या है 20 EMA, तो अब वो भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे FX पे, वापस सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ये देखो एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये सर्च किया हम लोगों ने, और यहाँ पे एक और हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया, और इसको हम लोग करेंगे 20। तो इनपुट्स की देखो स्टाइल में आप रहोगे, इनपुट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके 20 EMA लगा देना है। अब जैसे 20 EMA लगाओगे, इसकी थोड़ी थिकनेस को बढ़ाना है। थिकनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे तो आपका जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, आपको ये स्ट्रेटजी के अंदर देखना है कि कौन से वो स्टॉक बार बार 9 और 20 EMA पे सपोर्ट ले रहे हैं और उसके ऊपर सर्फ कर रहे हैं। जो भी स्टॉक 9 और 20 EMA के ऊपर सर्फ कर रहे हैं और एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, वो जो स्टॉक्स है ना, वो ये 9 और 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी को फुलफिल करते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों को,
सबसे पहले देखना है कि एक प्रॉपर ट्रेंड है क्या, ओके। और प्रॉपर ट्रेंड के लिए हमें देखना है कि हायर हाइज एंड हायर लोस, ये देखो हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस एंड हायर हाइज एंड हायर लोस। उसके बाद में अगर स्टॉक का प्राइस साइडवेज में जाता है तो फिर हमें देखना है कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस साइडवेज में गया है क्या वहाँ पे टाइटनेस है क्या, ओके। तो यहाँ ये देखो यहाँ पे टाइटनेस देखने को मिली और फिर यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट कैंडल आया, देखो। तो जैसे ही वो टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है, जैसे वो टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है, वो टाइम पे वो जो स्टॉक है ना या तो 9 या 20 EMA पे सपोर्ट लेके वो कैंडल ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये 9 और 20 EMA की ये देखोगे ना लाइन को, तो इसका सपोर्ट लेके ये जो टाइटनेस था इसका ब्रेकआउट हुआ। और आज के दिन आप देख सकते हो कि लाइक यू नो द स्टॉक इज काइंड ऑफ लाइक यू नो गिवन अ स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ 15%। लाइक आज इसने 15% का मूव दिया है। ये एक स्ट्रेटेजी बता रही है, लाइक यू नो अगेन लेट मी टेल यू एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑल्सो कि दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस, ओके। ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ दिस इज ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर लर्निंग पर्पस, ओके। तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में 15% आज स्टॉक का भाव ऊपर है। एंड ये तरीके से स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। मैं आपको और कोई दूसरे चार्ट के ऊपर ले जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे है ये एक LNT का चार्ट, ओके, ये एक LNT का चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेंड, ओके। सो हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस। अब एक ट्रेंड के बाद में है ना एक स्टॉक का जो प्राइस है वो साइडवेज में जाना चाहिए। देखो अब ट्रेंड है, मिल गया। दूसरा हम लोग को ढूंढना है क्या स्टॉक का जो प्राइस है वो साइडवेज में गया है, यस। यहाँ पे ये पैटर्न भी बनाया है, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। और फिर तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें देखना है कि क्या जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है क्या, और क्या टाइटनेस में गया है क्या। ये देखो यहाँ पे देखो ये टाइटनेस में चले गया था। अब जैसे ये टाइटनेस में गया ना, हमें देखना है चौथी चीज़ कि जो टाइटनेस है क्या 9 और 20 EMA के ऊपर हो रहा है क्या। और ये देखो आप, इफ़ यू नोटिस ओवर हियर, ये जो टाइटनेस पूरा बन रहा था ये पूरा 9 और 20 EMA के ऊपर ही बन रहा था, ओके। एंड पांचवी चीज़ हमें देखनी है कि क्या वॉल्यूम आ रही है क्या। अगर ये पांचों चीज़ें सेटिस्फाई करता है स्टॉक का प्राइस, ओके, और फिर यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट दिखाई देता है, ये देखो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दिया था, ओके, ये टाइटनेस था हमारा। लेट मी प्लॉट दिस एज वेल, ये देखो ये। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे रेजिस्टेंस टूटेगा और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ब्रेकआउट कैंडल का लो। तो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रॉपर अप ट्रेंड, उसके बाद में हमें चाहिए कि स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न बना रहा हो। पैटर्न बनाने के बाद में क्या वो रेजिस्टेंस के वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हाँ, टाइटनेस बना रहा है, चौथी चीज़। और पांचवी चीज़, क्या जो ब्रेकआउट हो रहा है क्या वो वॉल्यूम के साथ में हो रहा है क्या। अगर ये पांचों चीज़ें सेटिस्फाई करता है, ओके, अगर आपका जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, ओके, जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, अगर आप ये स्टॉक का आपका जो स्टॉक है पांचों चीज़ें सेटिस्फाई करता है, तो फिर आपको ब्रेकआउट के समय एंट्री करना है और ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे राइड करना है, इसके ट्रेंड को। और ये जो पूरा जो स्टॉक्स है ना, इसका मैंने स्कैनर बना के रखा है। क्या स्कैनर, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और वो स्कैनर को आप यूज़ करके ये जो टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं जो 9-20 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर अप ट्रेंड में हैं, टाइटनेस के थ्रू से जा रहे हैं, टाइटनेस के वहाँ से, वो आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे ना, वो स्टॉक का पूरा लिस्ट आ जाएगा, ओके, जो स्टॉक ये पूरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। और अभी आप बोलोगे कि एग्जिट कहाँ करना है। आपको एग्जिट करना है, यू नो, ये जो पैटर्न बेस्ड टारगेट है, देखो ये जो पैटर्न बेस्ड टारगेट है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पैटर्न बेस्ड टारगेट है, ओके, या तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे गया 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है और 50% क्वांटिटी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर ये करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका 9 EMA था, 9 EMA के यहाँ पे स्टॉक ने एग्जिट कर दिया नीचे। तो 9 EMA का रूल क्या है, देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए, ओके, इसका लो मार्क कर दो और दूसरी कैंडल
ये बेरिश कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये भी बेरिश चाहिए, ये भी बेरिश चाहिए। पहली कैंडल 9 EMA को नीचे ब्रेक करेगी और दूसरी कैंडल ये जो लो है इसके नीचे क्लोज होगी। तो देखो यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। ओके, अब मैं आपको और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये है, अब ये वाला जो स्टॉक है, अब ये स्टॉक में हम लोग कैसे एंट्री बनाते हैं। तो दोस्तों जो आपको लिंक मिलेगा ना, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ऐसा आपको स्क्रीन दिखेगा। ये हमारा पूरा ये जो स्कैनर है, इसके मैंने रूल्स लगा के रखे हैं। आप नीचे आओगे तो ये सारे स्टॉक है। देखो देखो जो भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, ऑटोमेटिव स्टैंपिंग देखो, ये देखो भारत गियर्स। तो जैसे भारत गियर है ना, ये जो रूल है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पे जाके पेस्ट करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे ना, तो एक सेकेंड, ये देखो ये रहा। और ये जो स्टॉक था ना, ये हमारे स्कैनर ने निकाल के दे दिया। ओके, ये जो स्टॉक था, जैसे हम लोगों को जो स्कैनर का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको स्टॉक दिख जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्कैनर मिलेगा कहाँ। ये जो स्कैनर है ना, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमने हमारी व्हाट्सएप टीम का, वो लिंक के ऊपर क्लिक करो और फिर वहाँ पे जाके आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसको सेंड करो। और हमारी जो टीम है आपको ये जो सारे स्कैनर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी खुद की ट्रेडिंग करने के लिए, ये आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। और जो आपको जो लिंक मिलेगा ना, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे पूरा ये टैब दिखाई देगा। ये देखो ये वाला, ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने भारत गियर्स भी यहीं से लिया, ओके, और यहाँ से फिर कॉपी करके यहाँ पे लेके आए हम लोग। ये देखो ये रहा। तो ये जो आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पे भी ये जो हमारा स्कैनर है इसने स्टॉक को आइडेंटिफाई करके दिया था। और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हायर हाइज एंड हायर लॉस, हायर हाइज एंड हायर लॉस, और बाद में एक जो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो टाइट रेंज में जाना चाहिए। ये देखो टाइट रेंज में जाता है। और प्लस यहाँ पे एक असेंडिंग टाइप का ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और फिर क्या होता है, जैसे ये टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे हमें करना है एंट्री और ब्रेकआउट कैंडल का लो लगाना है, स्टॉप लॉस। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, और ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर आपको वेट नहीं करना है ब्रेकआउट कैंडल का, ब्रेकआउट होते समय ही आपको एंट्री करनी है और ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर वहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, वहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी होनी चाहिए। ये देखो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी होना चाहिए। और बाद में आप यहाँ पे 9 EMA लगा सकते हो और पैटर्न बेस्ड टारगेट लगा सकते हो। तो पैटर्न बेस्ड टारगेट बोले तो ये जो डिफरेंस है आप यहाँ पे लगा दो। और अगर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आ गया तो 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर दोगे ये वाले लेवल पे, और 50% जो क्वांटिटी है वो 9 EMA जो है उसके साथ साथ में ट्रेल करते जाओ। और ये जो स्टॉक है ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, ओके। और हमारा जो स्कैनर था वो स्कैनर ने ये स्टॉक हमको ढूंढ के दिया है। तो अभी मैं आपको जैसे लेके जाऊँ, ये देखो ये रहा। अभी ये एक स्टॉक है जो इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा था, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है इसको। एक प्रॉपर अप ट्रेंड, ओके, 9 और 20 EMA लगाना है। स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, अगर कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट ऊपर जाने के बाद में, ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर जाके अगर स्टॉक वापस रेस्ट करता है 9 और 20 EMA पे और वहाँ पे टाइटनेस बनाता है, और वहाँ से अगर एक और ब्रेकआउट या रिवर्सल कैंडल देता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ओके। इसका लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, ओके, और यहाँ पे देखो वापस एक पूरा टाइटनेस बिल्ड किया इसने, और ये जो टाइटनेस है, एक देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाया इसने, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे, तो इसका लो वापस स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो आप लोग समझ रहे हो, देखो जैसे ये 9 है, ओके, और ये आपका 20 EMA है, और यहाँ पे आपका स्टॉक का प्राइस जा रहा है ऐसा ऐसा, और अब यहाँ पे टाइटनेस में फंस जाता है ऐसा, और अब इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और उसका ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस और साथ में 20 EMA भी होगा। तो ये देखो, ये आपको पूरा एग्जांपल ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि एकदम प्रॉपर टाइटनेस था, ये कैंडल बना, ओके, 9 EMA से सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे इधर, इसका लो स्टॉप लॉस, और अभी देख सकते हो बहुत अच्छा मूव भी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम फ्लैग एंड पॉल वाला स्ट्रक्चर था, ओके, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे, लो स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ से इसने एक अच्छा मूव भी दिया है, ये देखो, ओके। और ये एक अगेन नया एग्जांपल है जो भी पैटर्न इन मेकिंग है, ओके, कि एक अप ट्रेंड है
ओके, मतलब यहाँ से रिवर्स कर रहा है, अब एक टाइटनेस में चले गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, जैसे ब्रेकआउट होगा, ओके, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखो ये बड़े पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन देखो। तो आई होप दोस्तों आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा पा रहा हूँ और आपको मेरे वीडियो से लर्निंग मिल रही है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों आपको हर वीडियो के नीचे करना है। आप लोग सोचते होंगे कि सुनील इससे मतलब क्या होगा बार बार कमेंट करना। दोस्तों इससे आपका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। तो एक पॉजिटिव कमेंट करना नहीं भूलना है, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और ये आपकी दोस्तों ड्यूटी है। जैसे मेरी ड्यूटी है आपके लिए वीडियो बनाना, वैसे आपकी ही ड्यूटी है कि आपका सपोर्ट देना मुझे। और आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं मुझे, एक कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखो, ये रहा एक एग्जांपल। अभी ये लाइव एग्जांपल है ल्यूमेक्स ऑटो का। ओके, जो मैंने आपको स्कैनर दिया है ना दोस्तों, वो स्कैनर ये स्टॉक को ढूंढ के दे देगा। जैसे यहाँ पे टाइटनेस में जा रहा था ना, ये स्कैनर को ढूंढ के देगा, और जैसे ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते थे। ओके, और ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और अब देखो वापस मेन जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिल रही थी, देखो जैसे ये आप देख रहे हो, देखो ये वाला टाइटनेस था, टाइटनेस का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, तो आपको ये जो स्ट्रेटेजी है ना, बहुत जगह एंट्री देगा, बहुत जगह एंट्री देगा। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देख सकते हो, वॉल्यूम बिल्डअप। ओके, वॉल्यूम बिल्डअप भी अच्छा बना है। देखो मैं एक काम करता हूँ, पूरा मिटा ही देता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर वॉल्यूम बिल्डअप है। ओके, और ये टाइटनेस था, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री करते थे, इसका लो स्टॉप लॉस, और अभी एक अच्छा मूव भी मिल चुका है। सो ये हिसाब से अगर हम लोग ये स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे ना, तो इसका लाभ उठा पाएंगे प्रॉपर। ओके, और मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्रेकआउट तो हो गया था। ओके, ये स्टॉक ने वापस यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, तो इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लग सकते हैं, और इसका जैसे हाई टूटा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इसको कैसे यूज़ करना है। और ये जितने भी स्टॉक में बता रहा हूँ ना, हमारा जो 920 EMA का जो स्कैनर है, जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारी व्हाट्सएप टीम का, वहाँ पे जाके आपको मैसेज भेजना है और हमारी जो टीम है आपको स्कैनर सेंड कर देगी। ये इस तरीके से ये पूरे स्कैनर को यूज़ करना है दोस्तों। अभी जैसे ये एक एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर अप ट्रेंड था, यहाँ पे जो स्टॉक है ये प्रॉपर 9 और 20 EMA के ऊपर तैर रहा था, सर्फ कर रहा था। ये देखो, ये 9 EMA, ये 20 EMA, और यहाँ पे टाइटनेस बना, और टाइटनेस का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इसका लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में देखो कितना अच्छा इसने अप मूव दिया है, आपके सामने है। ओके, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है, ये देखो। तो अब ये देखो, ये कितना प्यारा सेटअप था। ये देखो, मैं वापस बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये मतलब फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, टाइटनेस का भी ब्रेकआउट था, 9 और 20 EMA पे ट्रेल कर रहा है, लेकिन मतलब ऊपर तैर रहा है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन सी दी अप मूव ऑफ द स्टॉक। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना, मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो
इस हिसाब से दोस्तों इस 9 और 20 EMA की स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ना दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा पा रहा हूँ, आपको मेरे जो वीडियो है वो लाभदायक साबित हो रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक पॉजिटिव कमेंट आपको दोस्तों हमेशा हर एक वीडियो के नीचे करना है। दिस हैज़ टू बी योर ड्यूटी, दिस इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू एवरी टाइम, बिकॉज एवरी टाइम यू डू इट, it gives me that dopamine rush, it gives me that motivation to bring more and more insightful content. और दूसरी चीज़, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब दोस्तों आप मेरे साथ में सही नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई एम डूइंग जस्टिस टू यू, यू गाइज आर नॉट डूइंग जस्टिस टू मी। तो दोस्तों जो हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको खाली ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको खाली सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और अच्छा कंटेंट लाता रहूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।